कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर एक प्रश्न उठता है कि सिर्फ संतों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, तो फिर हम रात दिन संतों के साथ दिन रहते हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? एक बहुत बड़ी बात है, हमारा कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके विषय में संत महात्मा कहते हैं, विद्वज्जन कहते हैं कि आपने सुना होगा कि लोहा पारस संग लगे तो रूप सोना हो जाता है, और चंदन साथ निम रहे तो रूप चंदन हो जाता है। तो संतों के साथ दिन से उसका जीव का कल्याण हो जाना चाहिए, पर कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? देखिएगा, चंदन के साथ जिस प्रकार का पेड़ होता है, सभी चंदन जैसा हो जाया करता है, पर एक ऐसा पेड़ होता है जो उसका चंदन का कोई असर नहीं होता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बांस। अहंकार रूपी उसके अंदर ऊंचाइयां होती है और अंदर से पूरा खोखला होता है, अंदर से उसके अंदर कुछ नहीं होता है। भक्तिहीन, चरित्रहीन, धनहीन और सिर्फ अहंकार नहीं हो सकता है। हम चाहे कि संतों का असर हमारे ऊपर पड़े, संतों का आशीर्वाद हमें मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, हमारे अहंकार को हमें त्यागना पड़ेगा। जब तक हमारे हृदय के अंदर जो अहंकार रूपी मुर्दा बैठा हुआ है, तब तक जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। देखिए, एक जगह क्या हुआ कि कुएं के अंदर गांव के सारे लोग 2 दिन के बाद फिर बदबू आने लगी। फिर किसी ने कहा कि भैया शायद अंदर कुछ न कुछ गिर गया है, इसको निकालेंगे तभी पानी निर्मल हो सकता है, पावन हो सकता है। तो उस अंदर देखा गया तो वहां पे मुर्दा पड़ा हुआ था। जब मुर्दा को निकाला गया तो पानी पीने योग्य हो गया, निर्मल हो गया, पावन हो गया। इसी तरह से जब तक हमारे अंदर अहंकार रूपी मुर्दा बैठा हुआ है, तब तक हम चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, कितने भी संतों का साधन कर ले, कुछ भी कर ले, हमारा इस जीव का कभी कल्याण नहीं होता है। इस अहंकार रूपी मुर्दे को हमें निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि संत चरण को चालिए तो तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरे तो कोटि यज्ञ समान। अहंकार को त्याग करके संतों के शरण में जाएंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। तभी सदानंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की जय।